हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरुकुल पर। मैं हूं आर डी सिंह। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम क्लास 2 और टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। आज हम क्लास 3 स्टार्ट कर रहे हैं और टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। आज हम क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं वेजेज के बारे में, यानी मनी डिस्ट्रीब्यूशन। मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे। जैसे एक काम इतना दिन में करेगा, उस कितना पैसा लेगा, ये लेगा वो लेगा। बहुत सारा प्रश्न इस तरह के क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट बहुत सारे इसमें फंसते हैं। इसलिए आज हम सोचे कि एक क्लास मनी डिस्ट्रीब्यूशन पर दे दिए जाते हैं। मनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है काम करने वालों में, वो देखिए ये बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। थोड़ा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अब हमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैसे को दो तरह से बांट सकते हैं। फर्स्ट में बांट सकते हैं उसके इफ़िशियंसी के अनुसार। पैसा को उसके इफ़िशियंसी के अनुसार बांटते हैं और दूसरा वर्क के अनुसार बांटते हैं। ओके फ्रेंड्स, दो तरह से हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक इफ़िशियंसी के अनुसार करते हैं और दूसरा वर्क के अनुसार करते हैं। प्रश्न उठता है कि इफ़िशियंसी के अनुसार कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, अगर 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति या ए बी सी कुछ भी दिया गया क्वेश्चन में हो, काम इतना करता हो और उन सब का डेज फ्रेंड्स समान हो, यानी सेम डेज रहता है, तो हम पैसे को इफ़िशियंसी के अनुसार डिवाइड करते हैं। ओके, अगर और वर्क के अनुसार कब डिवाइड करते हैं। देखिए, इफ़िशियंसी और डेज सब अलग अलग हो, इफ़िशियंसी अलग हो, एक नहीं हो, और डेज भी अलग हो, एक सेम डेज काम नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं उस स्थिति में कि जो भी हमको पैसा होता है उसको इफ़िशियंसी और डेज दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अनुसार हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इफ़िशियंसी और डेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कि वर्क के अनुसार पैसा को डिवाइड करेंगे, इफ़िशियंसी इंटू डेज। प्रश्न देखिए, अगर इफ़िशियंसी के अनुसार बांटना चाहे तो सभी का डेज समान होना चाहिए। वर्क के अनुसार बांटेंगे पैसा को तो इफ़िशियंसी अलग होगा और डेज भी अलग होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क बन जाता है, तो पैसा वर्क के अनुसार डिवाइड करते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स बहुत सारा बुक्स में क्वेश्चन दिया रहता है कि ये किसी काम को 5/6 डेज में करते हैं, मतलब पार्ट में दिया हुआ रहता है, सभी पार्ट में दिया ही रहता है, तो वो कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक रूल्स हम बता दे रहे हैं, उसी के अनुसार भी बांट दे। वो भी यही रूल्स है, इफ़िशियंसी का ही रूल है, लेकिन अलग तरीक़ा से है, उसको भी देख लेंगे। रियल में पैसे इन दो तरीक़ा से बांटेंगे, इसी का एक अलग तरीक़ा से हम बताएंगे, उसी तरह से आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और पैसा को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसे होता है, एक नोट कर लीजिए, नोट है, कोई इतना तो आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जितना भाग काम करेगा उतना ही पैसा लेने का वो अधिकारी होगा। तो जैसे मान लिया जाए कि ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, इन दोनों को काम पे लगाया गया है और इसके बदले इनको 3200 रुपया देने का निर्णय किया गया है कि आप दोनों मिलकर काम कर दो, हम आप दोनों को 3200 रुपया देंगे। ये तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही इफिशियंसी से कार्य करेगा।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका इफ़िशियंसी अलग है, ज़्यादा भी काम कर सकता है। इसका इफ़िशियंसी अलग है, एक कम भी कर सकता है या ज़्यादा भी कर सकता है। तो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए? पैसा डिस्ट्रीब्यूट देखिए इस स्थिति में क्या करते हैं, ये कुछ व्यक्ति मान लीजिए ये कुछ पार्ट काम करेगा, मान लीजिए 4/5 पार्ट काम कर रहा है, इतना पार्ट काम कर दिया, तो जितना भाग काम करेगा कुल मनी का उतना ही भाग इसको लेने का अधिकार है बी को या ए को। जितना भाग काम करेगा उतना ही कुल पैसा का उतना ही भाग यह लेगा। तो यहाँ एक नोट लिखेंगे ऐसे कि कोई व्यक्ति जितना पार्ट काम करता है या जितना भाग काम करेगा वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति जितना भाग काम करेगा वह व्यक्ति उसे, या उसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उसे या वह कुल पैसा का या कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा, उतना ही भाग लेगा, यानी उतना ही भाग लेने का इसको अधिकार है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ये आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा और इसी तरह बनेगा। इससे भी हम बना सकते हैं, जो पैसा को हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसके अनुसार, इफ़िशियंसी के अनुसार या वर्क के अनुसार बताए थे, ये इसी का पार्ट है, इसी के अनुसार ये बनेगा। देखिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम बता देंगे और आप लोग जो भी बुक्स यूज करते हैं उनसे इस टाइप के प्रश्न जरूर बनाएंगे। अगर नहीं प्रश्न सॉल्यूशन होता है तो कमेंट जरूर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 1, क्वेश्चन पढ़िए। ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी 32 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में ख़त्म कर दिया, तो सी को कितना हिस्सा होगा? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में करेगा। ए जो है किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी अकेले 8 दिन में करेगा। बी जो है वह 8 दिन में करेगा। ओके, ए और बी 32 रुपये में कार्य करने का निर्णय लिएगा। इसको बोला गया कि आप दोनों काम करो, आप दोनों को 32 रुपया हम मजदूरी देंगे। देखिए, ये दोनों व्यक्ति काम पे लगा दिए गए, लेकिन क्या होता है, कार्य करने दे और लगा तो दिया काम पर और बी को इतना मजदूरी देने का निर्णय लिया और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में ख़त्म कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, सी के मदद से किया, इसका मतलब ए भी काम किया, बी भी काम किया है और इसमें सी भी शामिल हो गया। ऐसे जब करता है तो 3 दिन में काम को समाप्त करता है। तो आइए इनको हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क 16, 24 टोटल वर्क हो जाएगा। 6 चौका 24, 8 तिरिकी 24, 3 8 24। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ एक देखने वाली बात है, समझने वाला बात है कि तीनों मिलकर 3 दिन काम किया है। ये दोनों एक काम अगर अकेले करता तो टोटल काम को 6 दिन में कर लेता है। अगर ए अकेला करता तो 8 दिन में समाप्त करता है,
लेकिन यहाँ क्या बोल दिया है कि इन तीनों को मदद करने सी आ गया है, और तीनों जब मिल जाता है तो काम 3 दिन में उड़ा देता है, ख़त्म कर देता है। तो बताइए कि सी को कितना मजदूरी मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। यहाँ प्रश्न हो रहा है तीनों कितना दिन काम, तीनों मिलकर 3 दिन काम किया, माने सेम डेज काम किया है, सेम डेज का काम आ रहा है, सेम डेज का बात यहाँ कहा जा रहा है। फ्रेंड्स जब सेम डेज के बात बोले, सेम काम कर रहा है, तीनों माने बराबर दिन काम कर रहा है, तो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके एफिशिएंसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए इन सब को हम एफिशिएंसी को निकालेंगे। आते हैं सबका एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए ए, बी और सी, इसका आपको पता है ए निकलता है तो क्या निकलता है, एफिशिएंसी निकलता है, क्योंकि 4 काम प्रतिदिन काम कर रहा है तब ना 24 यूनिट काम करेगा। ये 3 काम प्रतिदिन कर रहा है तब है ना 8 दिन में 24 यूनिट काम क्लियर कर दे रहा है। तो ए का तो एफिशिएंसी पता है 4, बी का एफिशिएंसी भी 3 ये पता है, और सी का एफिशिएंसी नहीं पता है फ्रेंड्स। तो देखिए तीनों का एफिशिएंसी 8 है, तो सी का एफिशिएंसी नहीं पता चल जाएगा 1। कैसे, देखिए तीनों 8 है तो ए बी को जोड़कर घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 8 हो गया। ये एफिशिएंसी हो गया फ्रेंड्स। एफिशिएंसी के मतलब अब 3200 रुपया को कितना भाग में बांटा गया है, 4 3 7 1 8 भाग में बांटा गया है। ये 3200 रुपये को अब 8 भाग में बांट दिया। 8 भाग में सी का कितना भाग मिल रहा है, 1 भाग मिल रहा है। आइए सी को 1 भाग से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 चौके 32, 400। सी को कितना मिल गया, 400 रुपया मिल गया। ये हो गया सी का पार्ट। इसी तरह इसका भी अगर निकालेंगे तो 1200, इसका निकालेंगे तो 1600 मिल गया। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर दिया है 400 बी नंबर ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो व्यक्ति ने 1400 रुपया में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिन में कर सकता है जबकि दूसरा 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया, तो लड़के की मजदूरी कितना है। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप वीडियो को रोक करके आप अपने से बना सकते हैं। देखिए बनाकर बनता है कि नहीं, 100% बनेगा। बोल रहा है कि 1400 रुपया है, वो 1400 रुपया को क्या करना है, बांटना है। ठीक है, पहला व्यक्ति जो है वह काम को कितना दिन में करता है, 7 दिन में करता है। दूसरा व्यक्ति है वो काम को 8 दिन में करता है। बोल रहा है कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति के साथ एक लड़का को ला देते हैं तो काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है। तो लड़का को कितने पैसा मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन, इन सबों का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हो गया, 7 8 56 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 में 3 से 3 8 3 6 18 बच गया 1, 3 5 15 1 16, 168 हो गया। 168 ले लिए एलसीएम, मतलब टोटल 168 यूनिट काम होगा। इनमें से यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी निकलेगा। आइए यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56 8 3 24, ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 कट गया। ऐसे भी काट सकते हैं, 8 से 8 तो 56 7 21 हो गया। इसको हो गया 3 5 15 3 6 18 56 हो गया। 3 5 3 6 18 3 15 1 16 हो गया। अब ध्यान देना, तीनों मिलकर काम 3 दिन में कर रहा है, मतलब समान डेज काम कर रहा है। डेज क्या है, सेम है।
जब सेम डेज होगा तो किसके अनुसार पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इफिशियंसी के अनुसार। तो तीनों का इफिशियंसी निकाल देंगे, सबका इफिशियंसी निकाल देंगे। इफिशियंसी निकला हुआ है, ए का है 24, बी का है, दूसरा व्यक्ति का है 21 और इसका है 56। ध्यान से देखिए, इन सब मिलाकर 56 दिया हुआ, 56 दिया हुआ। इन दोनों को कितना हुआ, 4 1 5 हो गया और 2 2 4, यानी 45 इसका हो गया। यानी 56 में से 45 माइनस करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तीनों का एफिशिएंसी 56 दिया हुआ है, इसमें 1 और 2 का एफिशिएंसी दिया हुआ, तो तीनों जोड़ कर किसमें से घटा नहीं देंगे, हो जाएगा। अब देखिए ये पैसा को कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1400 रुपया है, 1400 रुपये को कितने भाग में करेंगे, 1 2 और 4 6, 1 2 3, 3 और 2 5, 56 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पूछ रहा है कि किसका पैसा चाहिए, किस बी का भाग पूछा, मतलब बॉयज़ को कितना पैसा मिलेगा। तो बॉयज़ को आइए मल्टीप्लाई कर देंगे, बॉयज़ को कितना पैसा मिलेगा, 11 लिखेंगे, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 4 एकम 4, 4 25 100, 11 5 55 और 11 दूनी 22 और 5 27। फ्रेंड्स 275 रुपया बॉयज़ को मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पे। अब 2 गो तो क्वेश्चन हो गया इफिशियंसी सेम कार्य के लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं। एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 8 10 दिन में काम करते हैं और उनके काम के लिए 369 रुपया मिलता है। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1:3, 1/3, 1/4, 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितना पैसा मिलेगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कितना पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 369 पैसा मांग रहा है, 369 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसमें कुशल मजदूर में, एक कुशल मजदूर है और यहाँ है अर्ध कुशल मजदूर है और यहाँ है अकुशल है। देखिए फ्रेंड्स, तीनों कितना दिन काम करता है, 7 8 10 दिन काम करते हैं। ये डे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, तीनों 7 डेज, 8 डेज और 10 डेज काम करते हैं और इनका इफिशियंसी फ्रेंड्स अलग दिया हुआ है। देखिए डेज अलग दिया हुआ है और इफिशियंसी भी अलग, प्रतिदिन काम करे, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये इसका क्या दिया हुआ है, ये इफिशियंसी दिया हुआ है, ये इसका इफिशियंसी है। अब फ्रेंड देखिए इफिशियंसी इस तरह के दिया गया। अब इस इफिशियंसी को हम ऊपर ये दोनों को बटा है तो ख़त्म करेंगे, बटा को कैसे ख़त्म करेंगे, देखिए ख़त्म करने का एक उपाय है। इसका ये है कुशल के लिए है, मान लीजिए कि कुशल के लिए है, ये अर्ध कुशल के लिए है, ये अकुशल के लिए है, अकुशल के लिए है। तो क्या करेंगे, इसको पिछले वीडियो में इस तरह का बताए गए हैं, अगर इसको फाइंड करना है तो इसको ढक देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से घबराइए नहीं, 1 ख़त्म हो जाएगा अपने आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। और ए के सामने लिखेंगे और फिर इसको ढकेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे और किसके सामने लिखेंगे,
बी इसके सामने 2 के सामने लिखेंगे और फिर इसको ढकेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, ऐसे लिखेंगे। आप पूछेंगे कि नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 कहाँ गया? फ्रेंड्स 1 अपने आप इस तरह के मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपने आप खत्म हो जाता है और इस तरह का होता है। नहीं तो फिर एक और तरीका है, कैसे? देखिए 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है। इन सब का क्या करेंगे? एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। ये 12 हो गया एलसीएम। ओके, तो 3 चौके 12, 4 हुआ, 4 तिये 12, 3 हो गया, 6 दूनी 12, 2। ये यहाँ 4 3 2 होगा, ये भी वही आने वाला है। देखिए कटाएंगे 3 से, 6 से भी कटाइए, 6 चौके 24, 4 18 और 6 दूनी 12। मतलब इसका इफिशियंसी कितना हो गया? इसका इफिशियंसी 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 होगा। अब देखिए इसका डेज अलग है, एफिशिएंसी अलग है। फ्रेंड्स पैसा को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वर्क के अनुसार, जो जितना वर्क करेगा उसी के अनुसार पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि डेज अलग है और इफिशियंसी अलग है। तो इस स्थिति में पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क के अनुसार। आइए देखते हैं वर्क के अनुसार क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है। तो 7 चौक 28, 8 तिरी 24 और 10 दूना के 20। इसको छोटा कर सकते हैं आप। छोटा करने के लिए 2 से करेंगे, 14 12 हो जाएगा, 14 12 10 और कटेगा 7 6 और 5 कट गया। अब बच गया 7 6 और 5। अब वर्क इतना हो गया। अब पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए टोटल 369 है। 3 पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन क्या था? पूछ रहा कुशल मजदूर को कितना पैसा मिला। कुशल को मिल मैंने 7 टोटल। ये 369 पैसा को कितने भाग में बांटेंगे? 7 6 13 और 5 18 भाग में बांटेंगे। 369 रुपीज़ को 18 भाग में जब बांटेंगे तो कुशल मजदूर का कितना मिल रहा है? 7 पॉइंट मिल रहा है। 8 से कटाएंगे 3 से, 3 कम 3, 3 6, 3 3 9, 3 से 3 6 18, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 कम 3 कट गया। अब बच गया कि यहाँ पे ये कुशल मजदूर को मिल रहा है 7 की 7, 7 चौक 28 बट्टा 2। तो काटेंगे तो 7 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6.5 रुपीज़। इतना रुपीज़ मिल जाएगा किसको? कुशल मजदूर को। ये आंसर होगा क्वेश्चन। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15 हैं, 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूर की मजदूरों में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों के कुल मजदूरी में कितने अनुपात में कमी आएगी? देखिए एक फैक्ट्री है, उसमें मजदूर की संख्या है। पहले मजदूर क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। पहले मजदूर कितना थे ये देखेंगे और कमी होने के बाद अब मजदूर कितना रह गए। देखिए ये मजदूर की संख्या, मजदूर की संख्या है, मजदूरों की संख्या हो गया। देखिए पहले था 15 मजदूर, कमी हो गई अब हो गया है 11। और ये है मजदूरी, उनको कितना पैसा मिलता था। पैसा पहले कम था 22 मिल रहा था और अब मिल रहा है 25। बोल रहा कि अब मजदूर को मजदूरी कितना अनुपात में कमी हुआ। तो देखिए सेम वही प्रोसेस करेंगे। कमी हो गया पैसा में, मजदूरी में,
मजदूरी में कितना हुआ, 15 दूना 30 और 15 दूना 30 और 3 33 हो गया। और यहाँ हो गया 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। कटाएंगे 11 से, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 11 पचे 55 कट गया। फिर इसको 5 छक 30 पचे 25। देखिए पहले मजदूरी मिलता था, मजदूरी में देखिए कमी, पहले इस तरह का मजदूरी मिलता था, अब मजदूरी में कमी देखिए हुआ। पहले 22 था से 25 मिलता था मजदूरी। देखें पहले मजदूरी मिलता था 22, ठीक था, उस अब फिर उसके बाद मजदूरी मिला 25। लेकिन अब यहाँ जब इस तरह के कमी बढ़ी किया तो देखिए मजदूरी कम होकर 5 हो गया, पहले 6 हो गया था, या उसके बाद 5 हो गया। पहले में वृद्धि था, अब देखिए कमी, इसलिए ये मजदूरी का अनुपात हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर में हो, ऑप्शन नंबर है गया ऑप्शन नंबर 1। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने पार्ट के लिए बताया कि जो जितना भाग काम करेगा उतना उसको कुल रुपया मिलेगा, कुल मजदूरी का उतना ही भाग पाएगा। एक देखिए कि ABC 529 रुपये में किसी काम के लिए नियुक्त किए, 529 रुपया में कोई काम करने के लिए इसको नियुक्त किया गया। किसको किया, ABC को। देखिए A और C कितना भाग काम किए, उसको A काम किए 19/23 पार्ट काम किया। ये टोटल काम नहीं किया, ये सिर्फ पार्ट दिया है, डे नहीं दिया हुआ कितना दिन में काम कर रहा है, इतना पार्ट काम किया है, एक इतना टोटल हो गया। अब बोल रहा है कि शेष काम को B, शेष काम के लिए कितना रुपये B को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 3 व्यक्ति था ना, A B और C, तो AC के तो काम कर दिया, ये दोनों मिलकर 19 पार्ट, 19 में इतना पार्ट काम कर दिए। अब जो शेष वर्क जो होता है, शेष काम जो हो गया वो कैसे हुआ, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4/23। ये शेष काम कौन कर रहा है फ्रेंड्स, ये B कर रहा है, ये तो इतना कर दिया, तो शेष काम B। तो जितना काम करता है कुल मजदूरी का उतना ही भाग लेगा ना, तो कुल मजदूरी कितना है 529, इसका 4/23 उसका पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा, B को मिलेगा। 23 से कटाएंगे, 23 का 23 से 23 कट जाएगा, कितना बच गया, 3 चौके 12, 3 और 2 चौके 8, 1 4 3 12, 2 बच गया, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 92 रुपया किसको मिल जाएगा, B को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ B हो जाएगा इसका, यानी 2 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A B तथा C किसी काम को 20 25 30 दिन में करते हैं। A B C काम को 20 25 और 30 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना में कटेगा, 30 में कटेगा। 600 से डिवाइड करेंगे 20 को, कटेगा 30 में। 25 चौको 100, 6 चौको 24, कटाएंगे, कट गया 1 3 26। अब इसको क्या करेंगे, ये टोटल वर्क पता हो गया, टोटल वर्क पता हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने मिलकर उस काम के लिए 1110 रुपया मिलता है, 1110 रुपया मिलता है। तो सबसे तो पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि किसके अनुसार पैसा डिवाइड होगा, इफिशिएंसी के अनुसार होगा या वर्क के अनुसार। अब आप बोलेंगे फ्रेंड्स, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि ये अलग अलग डेज है, इफिशिएंसी भी अलग अलग निकला है।
आप पैसा वर्क के अनुसार बांट दीजिए। नहीं फ्रेंड्स, तीनों मिलकर काम किया है 60 यूनिट, अलग अलग नहीं किया है। ध्यान से देखिए, डेज अलग अलग जरूर दिया है, इफिशियंसी तो सबका अलग ही होता है, लेकिन तीनों मिलकर काम किया है। जब डेज अलग दिया हुआ है, क्वेश्चन में अलग अलग इफिशियंसी का चर्चा कर दे, दोनों में अलग अलग, तब हम उसके अनुसार वर्क के अनुसार डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ सब मिलकर तो एक ही दिन ना काम कर रहा है। आपको जैसे देखो, बोलेगा कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो 600 में इसका जितना भी इफिशियंसी होगा, 4 है, 3 2 5 2 7, इतना से डिवाइड करेंगे तो एक पार्टिकुलर कोई डे आएगा, माने कि 75 डे, जितना भी डे आएगा वो डे आ जाएगा यहाँ पे। तो इतना दिन काम किया, सब मिलाकर तो सेम डेज मिलकर काम किया कि नहीं किया, इसलिए इसको इफिशियंसी के अनुसार बांट रहे हैं। तो इफिशियंसी कितना है, 30 है, 24 है और 20 है। कटाएंगे, 15 से कटाएंगे, 12 से कटाएंगे और 10 से कटाएंगे, एफिशिएंसी है। अब फ्रेंड्स नहीं कटेगा तो 12 15 27 27 10 37, यानी 1110 रुपया को 37 पार्ट में बांटेंगे। पूछ रहा है कि इसका भाग निकालने के लिए बोल रहे हैं, बोला कि बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, +3 अधिक है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 3 111 बराबर ₹90। ये फ्रेंड्स आंसर। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।